हेलो साथियों, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं, जिसकी वजह मेरी तबीयत खराब थी। तो कुछ दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा हूं, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। तो दोस्तों, आज से फिर हम वापस आ गए और फिर से उसी पावर के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप अपने दोस्तों और सभी रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर हम जो है आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, लास्ट टाइम हम लोग अल्फाबेट सीरीज कर रहे थे, जो कि मैंने करा दी। आज हम लोग पहले कुछ मिक्स सीरीज के क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम लोग रिपीटेड सीरीज की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या देखना है, आप एक चीज देखिए दोस्तों, एक हमारे पास होता है तरीका। ठीक है, जो कि मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो हमने किए तरीके से, लेकिन एक हमारा होता है स्मार्ट तरीका। ठीक है, तो आज हम लोग तरीका भी हमने जो सीख लिया है और आज हम लोग स्मार्ट तरीका सीखेंगे। तरीका हम लोग सीख चुके हैं, आज हम लोग स्मार्ट तरीका सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं स्मार्ट तरीका होता क्या है क्वेश्चन को करने का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा CO3K DO4KQ EO5KR। ठीक है, ये O है भाई, जीरो नहीं समझना इसको। ठीक है, जीरो नहीं समझना इसको, ये O है। CO3KP DO4KQ EO5KR और फिर हमारा है यहाँ पे इसमें FO6KS। ठीक है, और लास्ट वाला पेयर जो होगा हमें बताना है यहाँ पर हमारा आगे कौन सा पेयर आएगा। मेरे ख्याल से सभी को यहां तक दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब देखिए, अब आप एक चीज देखिए, एक हमारा होता है फोन जो हमारे पहले चलते थे, उसके बाद हमारे आए स्मार्टफोन। अब फोन और स्मार्टफोन में आपको पता ही होगा क्या अंतर होता है। जो काम हमारा, जो काम को, जिस काम को हमें करने में टाइम लगता था, जब से स्मार्टफोन हमारे आए हैं अब वो काम हमारा बहुत ही ज्यादा जल्दी से हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही तरीका और स्मार्ट तरीके में डिफरेंस है। तरीके से जो क्वेश्चन हम, जिस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके में क्या होगा, आप टाइम नहीं लेंगे। मतलब जो स्मार्ट तरीका है वो हमारा टाइम बचाएगा। चलिए देखते हैं क्या है स्मार्ट तरीका क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब आपको देखना ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं, सभी क्वेश्चन के ऑप्शन हमें एग्जाम में दिए गए होते हैं, तो इसलिए मैं यहां पे ऑप्शन लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है इसमें हमारा GO7KP, और भाई मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, सभी को जो है अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, GO6KP, GO6KP, और ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा है GO7KT। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं जो कि हमें एग्जाम में भी दिए जाते हैं। ठीक है, सभी को एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं। चलिए, अब जो स्मार्ट तरीका है हमारा वो क्या है, वो स्मार्ट तरीका ये है कि हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे हम लोग ऑप्शन से जो है क्वेश्चन को करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा और क्या देखते हैं, देखते हैं कुछ हिंट इसमें हमें दिखाई दे रही है या नहीं।
अब एग्जामिनर जब भी कोई सीरीज बनाता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दी गई होती है जो हम पहचान सके, कुछ हिंट जरूर छोड़ता है, ठीक है। और वो देखता है कि स्टूडेंट उसे पहचान पा रहा है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं पहचान पा रहे हैं या नहीं। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारा क्या है 3, यहाँ पे बड़े ही ध्यान से समझ रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे से हम लोग चीजों को करेंगे, समझेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले आसान क्वेश्चन लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। 3 4 और यहां आप देखते हो 5 और यहां आप देखते हो 6, ठीक है। 3 4 5 6। अब नॉर्मल सी बात है, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम लोग आगे लगातार बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 3 4 5 6। तो ऐसे ही आगे जो पेयर आया होगा मेरे भाई, उसमें हमारा क्या आने वाला होगा, 7 आने वाला होगा। चलिए ये हमें पता लग गया, 7 आने वाला होगा, 7 ही आएगा। अब देखते हैं, हम अपने ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में 7 किस किस में, हमें 2 जगह 7 दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। बात बची 2 ऑप्शन पे। अब पूरा जो क्वेश्चन डिपेंड है 2 ऑप्शन पे डिपेंड है, इसी में से कोई एक आंसर होगा। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन में 7 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर होता तो हमारा आराम से आंसर आ गया होता। मतलब अगर हमारा यहाँ पे 5 दिया होता, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और केवल यही 7 होता, तो हम इसी को जो है आंख बंद करके मेरे भाई आंसर लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 जगह 7 है, तो अब हमें थोड़ा सा और देखना होगा, और कैसे पता लगाएंगे। तो अब हमें 2 ऑप्शन मिले, अब और कुछ देखते हैं। चलिए अब आप क्या देख रहे हो, यहां पे देखिए C D E F, देखिए C D E F, हर एक पेयर का जो पहला लेटर है वो क्या है, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना अल्फाबेट में, वही है आने वाला, उसके अगला आने वाला। जैसे सी के आगे क्या आता है डी, डी के आगे ई, ई के आगे एफ, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो सी डी ई एफ, तो एफ के बाद क्या आएगा जी, क्या आता है जी, मतलब क्या आएगा हमारा जी। तो एक हिंट और मिला मेरे भाई कि सबसे पहला जो हमारा पेयर होगा, पेयर जो हमारा होगा ऑप्शन में, उसका जो पहला लेटर होगा वो जी होगा, ठीक है। तो जी देखते हैं। अब यहाँ पे केस फंसा कि दोनों ही जगह पहला लेटर जी है, ठीक है। अगर एक जगह जी होता तब भी आराम से पता लगा लेते, लेकिन दोनों जगह जी है। अब फिर हम कैसे करते हैं, अब एक और कुछ देखते हैं। अब आप एक और देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, P Q R S, P Q R S, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं P Q R S, तो S के बाद क्या आएगा मेरे भाई T। तो अब हमें पता लग गया, जो भी हमारा पेयर होगा उसका पहला जो लेटर होगा जी होगा, और बाद का टी होगा, और जो नंबर होगा वो 7 होगा। तो कौन सा है ऐसा, पहला लेटर जी और बाद का टी और 7, मतलब तीनों ही चीज हमारी इस पेयर के अंदर दिखाई दे रही है, इस ऑप्शन के अंदर। इसमें हमारा क्या है, जी तो है, 7 भी है, लेकिन लास्ट का हमारे पास टी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको स्मार्ट तरीके में भी इतना टाइम लगा है, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आपको अच्छे से, लेकिन जब आप खुद से करोगे पेपर में, एग्जाम में जब आप करोगे, तो वहां पे आपको टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा ही हम लोग, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, देखना तुम बहुत कुछ नया सीख के जाओगे आज। बहुत ही अच्छा तरीका क्वेश्चन को करने का हमारा ये है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिससे हम जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZBYA XWWC XDWC और VFUE, ठीक है, ये यू है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और ये हमारा बताना है, हमारा जो अगला पेयर होगा, आने वाला पेयर हमारा कौन सा होगा। और ऑप्शन हमारे इसमें मेरे भाई हमें दिए गए हैं, THSI, ये कैपिटल है,
एच एस जो है इसमें कैपिटल है, ठीक है, एस आई, और एच और आई इसमें हमारा स्मॉल है। बी हमारा जो ऑप्शन है, बी हमारा इसमें है टी एच एस जी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें एस एच टी जी, और ऑप्शन नंबर 4 मतलब बी इसमें हमारा है। यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है ना भाई लोगों? चलिए, ऑप्शन इसमें हमारा है टी जी एस एच, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमें इसमें हमारे दिए गए हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन से करने वाले हैं तो ऑप्शन हमारे इसमें सही होने चाहिए, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। टी एच एस आई, टी एच एस जी, एस एच टी जी और टी जी एस एच। देखिए, अब ऑप्शन को मैंने चेक क्यों किया? अब देखिए, जो हमारा ये तरीका है ना, ये सारा का सारा ऑप्शन पर ही डिपेंड करता है, ऑप्शन पर ही डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, और अगर ऑप्शन हमारे जो है सही तरीके से नहीं दिए गए हैं, तो एग्जामिनर ने घुमाकर कुछ दिया है, तो हमें टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो फिर हम अपना जहां हमारा टाइम लगेगा तो हम वो इस तरीके को छोड़ देंगे, अपना फिर वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहता कि आप सारे क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से ही कर सकते हो, या सारे क्वेश्चन आप तरीके से ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी हैं जहां पे आपका तरीका लगेगा, स्मार्ट तरीका काम नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी हैं जहां पे आपका स्मार्ट तरीका काम करेगा और तरीका काम नहीं करने का, समझ रहे हो? तरीका काम नहीं करेगा, स्मार्ट तरीका काम करेगा। तो ये बात आपको समझनी होगी, आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही कम टाइम में हम लोग करेंगे। चलिए, अब आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, और कुछ अगर दिखाई देता हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं क्या देख रहा हूं, अगर आप देखो ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, मतलब आप क्या समझे, ए बी सी डी ई एफ, तो अगला जो पेयर होगा उसमें क्या होगा मेरे भाई, जी और एच, जी और एच होगा या नहीं होगा? हाँ जी, जी और एच होगा। चलिए, अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। लास्ट में हमारा जी होना चाहिए और बीच में हमारा एच होना चाहिए। देखते हैं, लास्ट में हमारा जी नहीं है, गलत, इसमें हमारा लास्ट में जी है और एच बीच में है, तो यहां संभावना हो सकती है। अभी इस पर टिक लगाते हैं, अभी और भी चेक करते हैं। यहाँ पे भी लास्ट में जी है, एच है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मतलब दो ऑप्शन तो साफ है, नहीं हो सकते बिल्कुल। इन दो में से ही कोई सा एक ऑप्शन होगा, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलिए, अब ये तो हमें हिंट मिली इतनी कि दो में से एक होगा। अब देखते हैं आगे, कुछ और देखते हैं, कुछ और मिलता है तो लगाएंगे फिर क्वेश्चन को। अब मैं क्या देख रहा हूं, आप ये देखिए, वाई जेड डब्ल्यू एक्स, ठीक है, यू और वी, देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो मतलब, और यहां पे जो आया होगा पहले पेयर में वो क्या होगा, एस टी, ध्यान दो, समझो भाई, यहां पे देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इससे पहले जो पेयर आया होगा तो उसमें जो इससे आने वाले पहले वाले लेटर होंगे, मतलब एस टी, तो मतलब बीच में होगा एस और टी होगा, और यहां होगा हमारा एच और जी होगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, टी एच एस जी, टी एच एस जी, ये वाला, तो हमारा बी ऑप्शन इस हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपको बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पढ़ा रहे हो। देखिए, मैंने कहा है पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, C81 E64
49 आई, फिर से हमारा जो क्वेश्चन मार्क, ओके, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया वो हमारा एसएससी स्टेनो 2014 में आया हुआ था, और उसके बाद जो मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया वो हमारा एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, और ये हमारा यूपीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके ऑप्शन हमारे हैं इसमें, तो हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे वही करेंगे जो हमारा एग्जाम में आ चुका है, और उसी से अपने सारे टाइप क्लियर करेंगे। तो ऑप्शन है इसमें हमारा Z36, और ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा F36, और C G32, और ऑप्शन नंबर डी H24, ठीक है। ये चार ऑप्शन इसमें हमें दिए गए हैं, G36, F36 और G32 और H24, ठीक है। ये देखिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है हमने इसमें, देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका, 9 का। 9 9 जा 81, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, हमारा 8 का स्क्वायर। भाई 8 8 जा 64, 8 8 2 64, और ये हमारा किसका स्क्वायर बन रहा है, 7 का। 7 7 जा 49, 7 7 49। ऐसे हम क्या देख रहे हैं, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो मेरे भाई ये भी हमारा साफ है कि किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, मतलब 36 होगा। तो ये तो हमें मिल गया, यहाँ पे तो 36 आएगा। क्लियर है, 36 मिल गया। अब हम देखते हैं 36 किस किस में है, ठीक है। हमें हिंट मिली 36 आएगा, तो हम ऑप्शन में देखते हैं बस 36 किस में है। चलिए 24 नहीं, ये नहीं होगा। 32 ये नहीं होगा। यहाँ 36 है, यहाँ 36 है। अब देखिए, अगर ऑप्शन में एक ही जगह 36 दिया होता तो आप कितनी जल्दी जो है आंसर लगा दिए होते अभी, लेकिन 2 36 है तो अभी थोड़ा दिक्कत होगी, कैसे करेंगे, लेकिन चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब ध्यान से देखो तो जो सी के बाद क्या आया हमारा, ई के बाद हमारा क्या आया, यहाँ पे कुछ आया होगा नहीं पता, और आई के बाद उसके बाद हमारा आई, और उसके बाद हमारा के, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, सी से बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी, मतलब डी हमारा यहाँ पे गायब है, मतलब एक गायब है, अगला आया हुआ है। सी के बाद डी, डी के बाद ये आता है, एक गायब है और डायरेक्ट अगला रख दिया, एक को गायब रख के। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो आई के बाद हमारा क्या आता है मेरे भाई, जे आता है, लेकिन गायब है के आ गया। अब हम समझे थोड़ा, हम थीम को समझे, क्या हो रखा है कि लेटर के बाद जो अगला लेटर आता है, एक छोड़ के एक आया हुआ है, एक छोड़ के एक आया हुआ है। तो ऐसे ही ई के बाद यहाँ पे क्या छूटा होगा भाई, ए सी डी ई, तो यहाँ छूटा होगा एफ, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, जी, क्या होगा, जी। तो बस इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, हमारा एफ तो नहीं होगा, G36, तो G36 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। भाई मजा आ रहा है ना सभी को, चलिए अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से मेरे भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर जरूर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, D3P C6R D12T E24 और फिर हमारा है, ठीक है। और हमें नेक्स्ट जो अगला आने वाला पेयर है उसे हमें बताना है कि कौन सा पेयर आएगा। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं इसमें, F48X, ऑप्शन बी F46,
X और C है हमारा यहाँ पे F48W और ऑप्शन नंबर डी G48X। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा पेयर है। ठीक है, अब जो भी अभी जिसने जो हमारा तरीका समझ चुका है तो उसने अभी तक ये क्वेश्चन कर दिया होगा। ठीक है, बिना ऑप्शन के भी आराम से कर दिया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और देखना है किस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमने। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए B3P C6R D20 E24V। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो B C D E ठीक है, तो मतलब हम आगे चल रहे हैं कंटिन्यू लेटर में, तो आप देखिए BCDEF, तो अगला क्या होगा हमारा F। मतलब जो भी हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा उसका पहला लेटर F होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला लेटर किसका F है। मतलब ये तो होगा नहीं, अब इन सब का पहला लेटर F है। अगर इनमें से एक ऑप्शन में से केवल पहला लेटर F होता तो हमारा आंसर आ गया होता, लेकिन तीन है, अब थोड़ी दिक्कत है, लेकिन करेंगे। चलिए F है, पता लग गया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप 3 से 6 गए और 6 से 12 हुआ और 12 से 24 हुआ। अब देखिए कितना, 3 से 6 मतलब 3 में 2 की गुना, 3 दूनी 6। ठीक है, दुगना हो रहा है। अब देखिए 6 में 2 की गुना, 6 दूनी 12। अब देखिए 12 में 2 की गुना, 12 दूनी 24, मतलब हर बार दुगना हो रहा है। तो ऐसे ही जो अगला पेयर होगा, तो 24 दूनी जब 24 में 2 की गुना करेंगे कितना आएगा, 48। पीछे होगा ना F, तो पहला है ना लेटर, तो 48। मतलब हम समझे कि जो हमारा पेयर होगा, जो हमारा आंसर होगा, उसका जो पहले स्टार्टिंग होगी F48 से होगी। अब देखते हैं F48, यहाँ भी F48 है, यहाँ भी F48 है, मतलब ये तो होगा नहीं, दो हुए, अब दो का पता लगा। अब इसमें से कैसे पहचानेंगे, अब देखिए, अभी आप क्या देख रहे हो, जो ये P है RTV, मतलब P से हम जब आगे बढ़ते हैं क्या आता है, Q आता है, मतलब Q गायब है। ठीक है, R पे पहुंचे, R से जब आगे बढ़ते हैं S गायब है, सीधा T पे पहुंच गए भाई। PQRST, मतलब एक गायब है, सीधा अगले पे जा रहे हैं, एक छोड़ के एक। ऐसे ही T से हम V पे जाते हैं, मतलब U गायब है। ऐसे ही जब हम यहां से जाएंगे तो क्या होगा, U के बाद V के बाद क्या आता है, W गायब है, तो अगला क्या होगा X, मतलब लास्ट का लेटर क्या होगा X। तो F48X हमारा आंसर होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैं थोड़ा सा पानी पी लूं क्योंकि गर्मी बहुत है, पानी नहीं पीगा तो फिर आवाज भाग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 4E 8I 13N और फिर इसमें हमारा 19T। ठीक है, 4E 8I 13N 19T और अगला हमें बताना है हमारा कौन सा पेयर होगा। ऑप्शन हमारे इसमें हमें दिए गए हैं 26U, ऑप्शन बी 26A, ऑप्शन सी इसमें 26Z और ऑप्शन डी हमारा यहां पर है 25Y। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। फटाफट से आप लोग कोशिश करिए और देखिए कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने पहले उठाए हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, करिए कैसे करोगे आप लोग।
करिए, कोशिश करिए किस तरीके से करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2010 में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और देखा कुछ हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा कुछ जो है एकदम क्वेश्चन को देखने से ही कुछ ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन को देखने से ही कुछ हमें एकदम जो है एकदम हमारा ध्यान जाता है, उसी चीज पे हम लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बन रहा जो हम लोग एकदम से पकड़ लें, ठीक है। तो ऐसा ही मैंने क्या किया, जब भी ऐसी कंडीशन हो हमारी कि हम लोग देख के ही चीजों को ना पकड़ पा रहे हो, तब हमें क्या करना है, ठीक है। अब तो मैंने बताया है अल्फाबेट सीरीज जो मैंने अभी पहले कराई है हमारे लास्ट लेक्चर में, उसमें जो हमने तरीका लगाया था, ठीक है। जो अभी आज समझा रहे हैं वो तो स्मार्ट तरीका है, लेकिन अल्फाबेट सीरीज में क्या था, तरीका। तो वही तरीका अब इसमें स्मार्ट तरीका काम नहीं कर रहा, तो हम लोग तरीका लगाएंगे। क्या तरीका था वो, अब देखते हैं। तरीका ये था, हम सबसे पहले क्या करते थे, जो भी हमारे ये अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, इनका कोड, मतलब इनका कोड जो हमारा नंबर होता है, ई का क्या था हमारा, इजोटी, मतलब 5 नंबर पे। तो E5 आई नो, और एन तेरा, तेरा वो मेरा नाम, तेरा 14, तो MM तो 14 होगा ना इसका, तो 14, और 19 का क्या था हमारा, टी का क्या था हमारा 20, T20। तो 5 9, देखिए ई का 5, आई का 9, और एन का 14, और टी का 20। अगर ये अभी जो अल्फाबेट नंबर कोड अगर किसी को याद नहीं है, तो उसके लिए हमारा लास्ट हमने एक अलग से वीडियो बनाया है अपना, केवल कोड याद करने के लिए, लेटर्स के कोड याद करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अलग सा वीडियो बनाया गया है। आपको इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से करना है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 5 से सीधा 9, 5 से 9 मतलब कितना प्लस हुआ, 5 + 4, 5 + 4। अब हमारे पास नंबर आ गए, तो अब हम इसमें जो है आसानी से इनका जो है डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 5 से 4, अब 9 से हम लोग कहां गए, सीधा 14, तो कितना ऐड करना पड़ा, 5। अब 14 से सीधा कहां चले गए, 20, मतलब कितना ऐड करना पड़ा, 6। तो हम क्या देख रहे हैं, जो है पहले 4 ऐड करना पड़ा, फिर 5 ऐड करना पड़ा, फिर 6 ऐड करना पड़ा। तो ऐसे ही हम लोग जब आगे जाएंगे तो कितना ऐड करना होगा, हमें 7 ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा, 7। अब जब 20 में आप लोग 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 26। क्या आएगा हमारा नंबर, 26, और सॉरी जब 20 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। लेकिन आप कहोगे कि सर 27 तो अल्फाबेट में टोटल लेटर्स ही 26 होते हैं, तो अब 27 आ गया, तो अब हम इसको कैसे करें, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, 26 जो है लेटर्स हमारे अल्फाबेट में होते हैं, लेकिन ये नंबर है हमारा 27, मतलब 26 होते हैं। तो फिर से हम कहां से स्टार्ट कर देंगे, फिर से ए से स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे कह सकते हैं हम, ये जो 27 में जो नंबर है वो ए को भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी यहाँ पे, जब भी हमारे 26 के बाद के नंबर आएंगे, ठीक है, जब भी हमारी जो है संख्या वो 26 से बाद में पहुंच जाती है, तो हम 26 के बाद तुरंत फिर से जो है अल्फाबेट को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर 27 है तो ए होगा, अगर 28 होता तो बी होता, अगर 29 होता तो सी होता, ठीक है। मैं समझता हूं कि आप ये चीज आसानी से समझ गए हो, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही 27 नंबर हमारा इसमें आया है। तो 27 का मतलब हमारा क्या हुआ, 26 + 1 मतलब ए। तो ए, इसका मतलब जो हमारा नंबर के साथ जो होगा वो ए होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में ए किसके साथ में, तो ऑप्शन में ए आपको कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है। तो ए कहां है, ये। तो इस तरीके से हमने आसानी से जो है अपना ऑप्शन आराम से ढूंढ लिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक चीज देखिए और ऑप्शन में वही चीज चेक कर लो।
अब देखिए इसमें ए केवल एक में ही था तो आराम से निकाल लिया, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर दो में है, जब भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरा देखो और एकदम निकाल दो। तो ऑप्शन से आप लोग बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा BSSC CGL प्री 2014 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग तो इसको देखते ही समझ जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, C3 E5 और G7 I know और क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ऑप्शन इसमें हमारे दिए गए हैं M18 K14 B K11 और M13 और C इसमें हमारा X24 M21 और ऑप्शन नंबर डी है O15 और X24। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये चार इसके ऑप्शन दिए गए हैं, हमें पहचानना है कि कौन इन ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया अगर आपको अल्फाबेटिक कोड सभी को याद है तो उसने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अभी तक कर दिया होगा। अगर जिसको कोड नहीं याद है तो उसके लिए क्वेश्चन भारी है, उसके लिए क्वेश्चन भारी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कोड आपको बहुत सारे चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर अभी तक आपने ये कोड याद नहीं किए हैं तो आप पहले कोड याद करिए, फिर उसके बाद हमारे जो अगले वीडियो है वो देखिए। ठीक है, तो देखिए अब C3, C का कोड क्या होता है 3। हम देख रहे हैं हर एक लेटर का कोड उसके सामने दिया गया है। E का कोड 5 होता है, G का कोड 7 होता है, E का कोड 9 होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, C के बाद क्या आता है हमारा D, लेकिन E C D E दे दिया डायरेक्ट। E के बाद क्या आता है हमारा F, मतलब G दे दिया। एक छोड़ के एक हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो D छोड़ा तो E आ गया, E के बाद F आता है, F छोड़ा G आ गया, तो ऐसे ही G के बाद हम लोग क्या छोड़ेंगे, H छोड़ेंगे, I आ गया, और I के बाद हम लोग क्या छोड़ना पड़ेगा, हमें J छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम लोग इस वाले जो यहाँ पे होगा उस पर पहुंचेंगे। मतलब J छोड़ा तो क्या आएगा हमारा K, और K का कोड क्या होता है हमारा 11। अब यहाँ पे बस ऑप्शन में देख लो, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं किसमें K दे रखा है, के इसके साथ, अब के यहाँ पे भी है, लेकिन हमें पता है के का कोड क्या होता है 11 होता है, 14 नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि के है ही नहीं, यहाँ पे भी के नहीं है, और यहाँ पे के है तो उसका जो है कोड गलत है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, के 11 और M13। ठीक है, मिल गया आंसर। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों को आंसर मिल गया। अगर आप देखना चाहते हो कि आंसर ये नहीं है, ये है या नहीं है, तो देखिए जे छोड़ा के पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब के 11। अब के बाद जब हम लोग जाएंगे, के बाद क्या आता है हमारा एल, और एल छोड़ेंगे तो कहां पे पहुंच जाएंगे एम, और एम का क्या होता है हमारा 14। तो यानी के 11 और एम 14, के 11 और एम, सॉरी 14 नहीं होता, 13 होता है ना एम का, क्योंकि मेरा नाम 13 14, तो 13 होता है, तो एम 13, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, एक निकाल के पूरा जो चेक कर लो आंसर मिल जाएगा, या फिर अगर आपको टाइम लगाना है तो आप दोनों ही निकाल के कर लो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है,
और अपना एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी जरूर दें। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। इसलिए कमेंट जरूर दें, बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मिक्स मिक्स सीरीज के क्वेश्चन काफी कर चुके हैं। अब हम लोग जो है रिपीटेड सीरीज की ओर बढ़ते हैं। तो रिपीटेड सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी मैंने आपको बताया, इसमें भी हम लोग दो तरीके से करेंगे। ठीक है, एक हमारा तरीका और एक हमारा स्मार्ट तरीका। ठीक है, और मैं फिर से वही बात कहूंगा आपको कि ध्यान से सुनो, फिक्स नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम तरीके से कर सकते हैं, और ये भी फिक्स नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जिसमें केवल तरीका लगेगा और स्मार्ट तरीका काम नहीं करेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट तरीका लगेगा, तरीका काम नहीं करेगा, और कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों ही लगेंगे। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, टाइम बचाना है या टाइम लगाना है। ठीक है, टाइम बचाना है तो स्मार्ट और टाइम लगाना है तो तरीका। चलिए, और वहां हमारी मजबूरी बन जाती है जहां पे हमारा स्मार्ट तरीका काम नहीं कर रहा तो हमें फिर से वही तरीका लगाना पड़ेगा, तो ये हमारी मजबूरी है, वहां पे तो तरीका लगाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है, इसे भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन लेंगे और हम जो है एडवांस लेवल तक इसमें जाएंगे। ए जेड बी, और ये हमारा डैश दिया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। ए जेड डैश वाई ए बी वाई, और फिर हमारा इसमें दिया गया है जेड बी वाई। ठीक है, ये हमारा इसमें क्वेश्चन है, ए जेड बी, ए जेड वाई, ए बी वाई और डैश जेड बी वाई। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑप्शन इसमें हमारे दिए गए हैं वाई बी जेड ए, और ऑप्शन बी वाई ए जेड, और ऑप्शन सी इसमें हमारा बी जेड वाई ए, और ऑप्शन डी ए जेड बी वाई। ठीक है, ये चार ऑप्शन इसमें हमें दिए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रिपीटेड सीरीज में होता क्या है, हमें करना क्या होता है। देखिए, रिपीटेड सीरीज के अंदर हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोई एक सीरीज हमें जो दी गई होती है वो एक पैटर्न पर आधारित होती है। ठीक है, एक पैटर्न पर बेस बनाई जाती है वो। जैसे एग्जामिनर जो होता है वो पहले एक सीरीज बनाने से पहले एक पैटर्न, ऐसी सीरीज को बनाता है, एक पैटर्न फॉलो करती है वो सीरीज। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीरीज बनाई, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, और जी एच आई जे, ठीक है, एम एन ओ पी, ये सीरीज मैंने बनाई। इसे फिर से लिखते हैं, ए बी सी डी जी एच आई जे एम एन ओ पी। ठीक है, ये मैंने कोई जो है एक सीरीज बना ली। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, पहले कोई सीरीज जो है एक ऐसे ही लिखता है और एक पैटर्न पर एक सीरीज को बनाता है, और उसके बाद क्या करता है, जैसे मैंने एक पैटर्न पर सीरीज बनाई, आपको दिखाई दे रहा होगा किस पैटर्न पर है। देखिए ए बी सी डी, डी के बाद क्या था हमारा ई और एफ, गायब है, जी एच आई जे, मतलब चार लेटर लगातार आए, फिर दो गायब हो गए। कितने गायब हुए, दो गायब हो गए। फिर चार लगातार आए, जी एच आई जे, चार आए, फिर दो गायब हो गए। कौन से, के एल, दो गायब हो गए। फिर चार लगातार आए, एम एन ओ पी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रखा है, चार लेटर लगातार आ रहे हैं, फिर दो गायब हो रहे हैं, चार लेटर लगातार आ रहे हैं, फिर दो गायब हो रहे हैं। तो ये बात आपको समझ आई, ये पैटर्न जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रही है ये सीरीज। अब देखिए, तो एग्जामिनर क्या करता है, उसने एक पैटर्न को फॉलो करके सीरीज लिखी, उसके बाद उसमें से क्या करता है, बीच बीच में से ये जो है लेटर गायब कर देगा। एच गायब कर दिया, एम गायब कर दिया, ठीक है, और पी गायब कर दिया, और यहां उनकी जगह डैश लगा दिए। ठीक है, और हमें बताना है, बताइए यहां पर हमारे कौन कौन से लेटर आएंगे। तो इस तरीके से रिपीटेड सीरीज के अंदर क्वेश्चन पूछे
जाते हैं। तो अब हमें जो जिस पैटर्न को लेके एग्जामिनर ने इस सीरीज को बनाया है, उस सीरीज को, उस पैटर्न को हमें पहचानना है। वो देखता है कि स्टूडेंट उस पैटर्न को पहचान पाएगा या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा यही काम होता है, उसे जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे सीरीज बनाई गई होती है, उस पैटर्न को पहचानना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये हमारा रिपीटेड सीरीज के अंदर होता है। तो अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, मैंने आपको बताया पैटर्न को देखना है, किस पैटर्न को सीरीज फॉलो कर रही है, कहां तक हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, वो सोचना ही मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। अब देखिए ए जेड वाई, ए बी वाई, जेड बी वाई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ बच्चों ने तो शायद ये कर भी लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अब जहां भी हमारा एक झुंड दिया गया है, जहां भी लेटर का झुंड हमें दिखाई दे रहा हो उसको पकड़ो। ठीक है, जैसे मैंने ये पकड़ लिया लास्ट में। ठीक है, ध्यान दो, जहां भी हमें ज्यादा लेटर का झुंड दिखाई दे रहा हो उसको पकड़ लो। जैसे यहाँ पे भी 3 लेटर है, यहाँ पे भी 3 है, तो ज्यादा इन दोनों जगह है, तो आप इसे भी पकड़ सकते हो या इसे भी पकड़ सकते हो। ठीक है, दोनों ही से आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैंने इसको पकड़ा। अब आप एक चीज देखें, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जेड बी वाई, जेड बी वाई, जेड बी, जेड के बाद क्या रखा है हमारा यहाँ पे बी, जेड के बाद क्या आ रहा है हमारा बी। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, जेड के बाद क्या आ रहा है हमारा बी। ठीक है, यहां पे भी जेड के बाद भी, यहां पे भी जेड के बाद भी, तो नॉर्मल सी बात है। तो यहां पे तो यहां पे भी जेड होगा भाई, जब यहां पे जेड के बाद भी, यहां पे भी जेड के बाद भी, तो यहां पे भी जेड होगा, तभी तो जेड के बाद भी होगा यहाँ पे। तो बी से पहले क्या है हमारा, बी से पहले जेड, तो यहाँ पे जेड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको रिपीटेड सीरीज का क्या मतलब है, कोई पैटर्न होता है, कोई स्पेशल पैटर्न होता है कोई, ठीक है, और वो जो है बार बार वही रिपीट होता रहता है, वही पैटर्न जो है रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो जेड बी, यहां पे जेड बी, तो यहां पे हमने जेड भर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या देख रहे हैं हम लोग, बी के बाद हमारा बी के बाद हमारा क्या है वाई, बी के बाद हमारा क्या है वाई, मतलब वाई से पहले क्या है बी, तो वाई से पहले यहां पे भी आप देखोगे वाई से पहले बी, और यहां पे भी वाई से पहले बी, तो यहां पे भी मैं क्या भर देता हूं, वाई से पहले बी भर दिया मैंने भाई, यहाँ पे भी वाई से पहले बी, यहाँ पे भी वाई से पहले बी, तो यहाँ पे भी मैंने वाई से पहले बी भर दिया। और फिर हमने क्या देखा, वही हमें पता है क्या था, यहाँ पे बी के बाद क्या रखा हमारा वाई, तो यहाँ पे भी वाई आ गया। और जेड से पहले हम देख रहे हैं हर एक में जेड से पहले क्या हमारा ए, जेड से पहले ए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमने क्या भरा सबसे पहले हमारा वाई, उसके बाद बी, उसके बाद जेड, उसके बाद हमने क्या भरा इसमें ए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो ऑप्शन हमें दिए गए होते हैं वो इस तरीके से दिए गए होते हैं, जैसे पहला डैश है तो पहला लेटर आ गया, दूसरा डैश दूसरा लेटर, तीसरा डैश तो तीसरे नंबर का तीसरा लेटर, चौथा डैश चौथे नंबर का चौथा लेटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को ऑप्शन इसमें दिए गए होते हैं। तो वाई बी जेड ए, देखो वाई बी जेड ए कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वाई बी जेड ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एक मिनट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये हमारा एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी से हम लोग जो है सारे टाइप अपने क्लियर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से करेंगे। ठीक है, स्मार्ट तरीके से भी और अपना जो नॉर्मल तरीका है उससे भी, दोनों ही तरीके हमें सीखने हैं। एस डैश एन एक्स, ठीक है, और फिर एम एन एक्स डैश एम एन एस एम डैश एक्स। ठीक है, और ऑप्शन इसमें हमारे दिए गए हैं
एम एस एस एक्स एन, डी एस एम एन एक्स एक्स, और सी इसमें हमारा एन एम एक्स एक्स एन। ठीक है, ये डबल एक्स है। और ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा दिया गया है एन एक्स वाई एम एस। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर एक भी जो है हमारा गलत हो गया तो पूरी सीरीज खराब हो जाती है, इसलिए चेक कर लेते हैं। एस डैश एन एक्स डैश एम एन एक्स डैश एम एन डैश एस एम एक्स, और ऑप्शन हमारे इसमें एम डबल एस एक्स एन और एस एम एन डबल एक्स और एन एम डबल एक्स एन एन एक्स वाई एम एस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ है, मैंने आपको बताया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग, अब सबसे पहले हम बात करेंगे तरीका। तरीका क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है करने का इसको, फिर हम देखेंगे स्मार्ट तरीका। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, तरीका हमारा कॉन्सेप्ट ये है क्वेश्चन को करने का। हम सबसे पहले सीरीज में जितने भी हमारे जो है अक्षर होते हैं, जितने भी लेटर्स हमारे होते हैं, उनको गिनते हैं कि है कितने। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो कितना है हमारा 16। तो 16। अब देखिए 16 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। जो हमारा तरीका होता है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा इनको करने का, जो नॉर्मल तरीका है, पेयर बना के हम लोग इनको करते हैं। तो सबसे पहले हम वही पेयर बनाने वाला तरीका देखेंगे। तो हम 16 को कितने में तोड़ते हैं, 4 गुना 4। 16 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम हम लोग 4 गुना 4 का ही इसका जो है पेयर बनता है। 4 4 के 4 पेयर हम लोग, जब भी हमारा 16 आएगा हम लोग 4 4 के 4 पेयर बना लेते हैं, अगर हमारे जो है लेटर्स जो है अक्षर जो है 16 हो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, मैक्सिमम। अब अगर हमारा बात आ जाए, अगर यहाँ हमारा 18 हो, कितना हो 18, अगर हमारे अक्षर 18 होते तो हम लोग कैसे तोड़ते, 3 6 में तोड़ते, 3 6 में तोड़ते। ठीक है, 3 6 में तोड़ते, मतलब हम ऐसे तोड़ सकते हैं, या तो 3 3 अक्षर के 6 पेयर बना लिए जाए, या 6 6 अक्षर के 3 पेयर बना लिए जाए। ठीक है, अब 18 को हम लोग मैक्सिमम हमारा यही होता है कि हम लोग इसे 3 3 में तोड़ सकते हैं और या 6 6 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर बात हमारी 20 की हो, अक्षर हमारे 20 आ गए हो, फिर हम कैसे करेंगे, तो 4 गुना 5, मतलब या तो 4 4 अक्षर के 5 पेयर बना लो, या 5 5 के 4 पेयर बना के हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जब 4 पेयर नहीं बनेंगे, मतलब 4 पेयर बनाकर काम नहीं चलेगा, तो हम लोग 5 बनाएंगे। फिर अगर बात आ जाए हमारे यहाँ पे 15 की, कितने की आ जाए, 15 अक्षर हो, तो कितने बनाएंगे हम लोग, या तो 3 अक्षर के 3 3 अक्षर के 5 पेयर, या 5 5 अक्षर के 3 पेयर हम लोग बना सकते हैं। अगर हमारी इसमें बात आ जाए कितने की, 24 की, कितने की आ जाए, 24 की, तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 6 4 में। कैसे तोड़ सकते हैं, 6 4 में, 6 4 में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। या तो 6 अक्षर के 4 पेयर बना लिए जाए, या 4 4 अक्षर के 6 पेयर बना लिए जाए। मैक्सिमम हम इसमें यही करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे जो अक्षर हो वो 17 आ गए, आप कहोगे सर 17 आ गए फिर क्या करेंगे हम लोग, 19 आ गए फिर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, या 21 आ गए तब क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए, अगर हमारे अक्षर 16 18 20 15 24 हैं, तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से, हमारे लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब भी 17 19 21 जब भी हमारे आएंगे, तो हमें क्या करना है, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो 17 को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे तोड़ सकते हैं। आप ऐसा करो, 4 4 के कितने पेयर बना लो, 4 पेयर बना लो, 4 4 के 4 पेयर बना लिए हमने, और जो एक अक्षर बचा उसको अलग से कर लो, उसका एक अलग उसे अलग कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम +1 उसे कर सकते हैं, 4 4 के 4 पेयर +1 एक कर सकते हैं उसे। अगर 19 की बात है हमारी, या इसका इसमें 17 में हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 के 5 पेयर बना सकते हैं, कितने, 3 3 के 5 पेयर बना सकते हैं, और +2 जो होंगे हमारे उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है। इस तरीके से हम लोग 17 को तोड़ सकते हैं। 19 में हम लोग क्या करेंगे, 3 3 के 6 पेयर बना सकते हैं, 3 3 के
6 पेयर बना सकते हैं या 6 के 3 पेयर बना सकते हैं और कितना हो जाएगा हमारा 18 और प्लस उसको 1 कर देंगे, जो एक बचेगा उसको अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, और 21 में भी हम 7 या तो 7 के पेयर बना लो या 3 के पेयर बना लो। ठीक है, 7 या 21 इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या 21 को ऐसे भी कर सकते हो 4 5 के पेयर बना के प्लस 1 कर लो। ठीक है, तो ये तरीका है 17 19 और 21 को करने का। अगर हमारे सीरीज में 20 16 18 अगर हमारे अक्षर हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। अगर 17 15 वो 17 19 और 21 हैं तो थोड़ी सी दिक्कत क्वेश्चन को करने में हमें आती है। ठीक है, चलिए, लेकिन हम वो भी सीखेंगे कि 17 19 अगर 21 आ जाए उसको कैसे करते हैं। जहां पे अगर पेयर भी काम नहीं करेंगे तो वहां पे कैसे करेंगे, हम दोनों ही तरीके में आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें पेयर वाला तरीका लगाते हैं अपना। ठीक है, चलिए, तो कितने हैं 16 थे हमारे, तो 4 के पेयर में तोड़ लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गए 1 2 3 4, 4 पेयर बन गए। 1 2 3 4 4 के। ठीक है, पेयर में तोड़ दिया। अब देखिए क्या, अब रिपीटेड सीरीज मैंने बताया एक पैटर्न फॉलो करता है, और जो वो पैटर्न फॉलो होगा बार बार रिपीट होता जाता है। रिपीटेड सीरीज का मतलब रिपीट होगा, तो कोई भी जो एक फिक्स पैटर्न होगा वो रिपीट होता है बार बार। अब देखिए, यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स, लास्ट में एक्स है, यहां पे भी लास्ट में एक्स है, और यहां पे भी लास्ट में एक्स है। ठीक है, लास्ट में एक्स यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। यहां पे आपको एन भी दिखाई दे रहा होगा, एन एक्स लास्ट में। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं एन रख सकता हूं। हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं, रिपीटेड सीरीज है तो कोई एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। तो यहाँ पे एनएक्स, यहाँ पे एनएक्स, तो मैंने यहाँ पे भी जो है एनएक्स कर दिया, एक्स से पहले एन भर दिया। ठीक है, चलिए भर दिया, अच्छी बात है, एन भरा मैंने, एन को लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको एम एन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एम एन है और ये भी एम एन है। इसका मतलब एम एन से पहले क्या होगा, एम से पहले क्या है, एस। तो यहाँ पे मैंने एस भर दिया और लास्ट में यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स होगा। तो हमारा मैंने क्या भरा, इधर से चल रहे हैं ना हम लोग, पहले एन भरा, फिर हमने एक्स भरा और फिर हमने एस भरा। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दे ही गया होगा, तो यहाँ पे भी एस आएगा, क्योंकि एक्स एन एम एस, तो यहाँ पे एस आया, एक्स एन एम एस, ये भी एस हुआ और डबल एस हो गया। और फिर ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एस के बाद क्या है हमारा, एम। हर एक में हमारा एस के बाद एम है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे एम डबल एस एक्स एन। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, एम डबल एस एक्स एन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेयर से जो है आसानी से कर सकते हैं। ये था हमारा तरीका जिससे हम मतलब जो पेयर बना के हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब हमारी बात आती है, अब हम अपने तरीके से करेंगे। स्मार्ट तरीका क्या है, ठीक है, टाइम कैसे बचेगा, टाइम कैसे बचेगा, देखिए, साफ करो, साफ करो। अब जो हमारा स्मार्ट तरीका है उसमें हमें पेयर वेयर कुछ नहीं बनाने। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। स्मार्ट तरीका क्या, इसका स्मार्ट तरीका क्या है, ये वैसे हमारे, अब देखिए आप लोग, अब मैं क्या देख रहा हूं, इसमें पेयर वेयर कुछ नहीं बनाने, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जहां पे भी झुंड हो, जहां पे भी झुंड हो उसको पकड़ो। तो एम एन एक्स, एम एन एक्स, एम एन एक्स, हम क्या लिख रहे हैं, एम के बाद यहाँ पे क्या है, एन है, एन के बाद क्या है, एन है, और एन के बाद एक्स है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे एम के बाद एन है, ठीक है, और यहाँ पे भी एम के बाद एन, तो मतलब यहाँ पे भी क्या रख सकता हूं मैं, एम के बाद एन रख सकता हूँ, एन के बाद एन रख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एम के बाद क्या है, एस, एम के बाद क्या है हमारा यहाँ पे एस, एन के बाद एम और एम के बाद एस। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एन के बाद एम और यहाँ पे भी एन के बाद एम है और यहाँ पे एम के बाद एस है। तो इसका मतलब एम के बाद यहाँ पे भी क्या होगा, एस होगा। अच्छा, अब ये भी तो बचा है, तो एस, अब आप देखिए, एस एम एन एक्स, एस एन एक्स, यहाँ पे भी अब देखिए एन के बाद यहाँ पे भी हम लोगों ने एम भर दिया, क्योंकि एन एक्स एन एम एस और एम एन एम एस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एम भर दिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, एन के बाद यहाँ पे क्या है हमारा, एक्स है, तो यहाँ पे हमारा एक्स आ गया, और एम के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, एस। एम के बाद क्या, हमारी तो सीरीज क्या बन गई,
एस एम एन एक्स एस एम एन एक्स एस एम एन एक्स एस एम एन एक्स, मतलब ये एस एम एन एक्स का पैटर्न बार बार फॉलो हो रखा है और बार बार यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा जो आप आसानी से पकड़ सको, लेकिन जिसमें हो सकता है उसे तो आसानी से करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आया, एस डबल एस एक्स एन, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब आप इसे और जल्दी कैसे कर सकते हो, और जल्दी कैसे कर सकते, देखिए हमें पता है हम जब क्वेश्चन को करेंगे तो हम कोई भी किसी भी एक जो एक डैश को भर लो, किसी भी एक जो खाली बचा है खाली को भर लो, किसी भी एक को भर लो। तो हमने क्या करा, इन दो डबल एस वालों को भर लिया। ठीक है, अब हमने देखा कितने नंबर पर ये जो एस है कितने नंबर पर है, इधर से दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर। तो ऑप्शन में देख लो दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर डबल एस कहां है, यहाँ पे दूसरे पे और तीसरे पे एसएस नहीं है, यहाँ पे दूसरे पे तीसरे पे एसएस नहीं है, यहाँ पे दूसरे पे तीसरे पे एसएस नहीं है, केवल यहाँ पे ही दूसरे पे एस और तीसरे पे भी एस है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, आधा करते ही यहाँ से पता लगा लेंगे कि डबल एसएस दूसरे तीसरे नंबर पे इसी में, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 10+2 2013 में हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा। बी सी ए डैश सी ए बी डैश ए बी और डैश ए और सी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। बी सी ए डैश सी ए बी डैश ए बी और डैश ए डैश सी ए, और ऑप्शन इसमें हमारे मेरे भाई दिए गए हैं हमें ए बी सी ए बी और ऑप्शन बी सी ए बी ए सी। ठीक है, सी ए बी ए सी, ये सी है, और ऑप्शन सी इसमें हमारा दिया गया है ए बी सी बी, और ऑप्शन डी इसमें हमारा दिया गया है सी ए बी सी ए। ठीक है, ये हमें दिया गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग इसे कैसे करते हैं। अब आप कहो तो मैं सीधा स्मार्ट तरीका लगाऊं, आप कहो तो मैं तरीका लगाऊं, लेकिन मुझे जल्दी करना है, तरीका तो आप सीख ही चुके हो। चलो दोनों से करते हैं। पहले स्मार्ट तरीका, पहले कौन सा तरीका लगाएं, हम लोग तो स्मार्ट तरीके से करते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे करोगे। अब मैंने क्या कहा, जहां पे झुंड है वो पकड़ो, तो हमने या तो बीसीए को पकड़ लो या सीए को। मैंने बीसीए को पकड़ लिया। ठीक है, बीसीए को पकड़ लिया। अब देखिए सी के आगे क्या है, सी के आगे मुझे ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी के आगे ए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मुझे सी के आगे ए दिखाई दे रहा है, मतलब ए के आगे सी है और सी के आगे ए है। दोनों तरीके से देखें, मतलब सी के आगे ए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सी, तो सी के आगे क्या होगा मेरे भाई, ए भर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ए, तो ए के आगे सी है तो ए के आगे सी भर दिया। यहाँ ए, यहाँ पे मैंने सी भर दिया। यहाँ क्या है हमारा सी। अब देखिए सी के ठीक पीछे क्या है, बी, यहाँ पे भी सी के ठीक पीछे बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, तो यहाँ पे भी सी के पीछे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा मेरे भाई, बी होगा। अब आप देखिए, ये तो मैंने ज्यादा कर दिया सॉरी, लेकिन अगर आप पहले से ही अगर आपको पता है, आप देखोगे आपका स्टार्टिंग में जो अक्षर है वो ए भरा गया, तो आप देखोगे ए स्टार्ट में किस किस में आया हुआ है, इसमें नहीं आया हुआ है, इसमें नहीं आया हुआ है। ठीक है, दो ए इसमें आया स्टार्टिंग में और इसमें आया। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पे सी के तुरंत बाद क्या है, सी के तुरंत बाद बी है, तो सी के तुरंत बाद यहाँ पे मैंने क्या भर दिया, बी भर दिया। तो अब हमारी पूरी आगे क्या आ गई, ए बी सी बी। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा कौन सा है, ए बी, ये सॉरी यहाँ पे बी होगा। एक मिनट मैं देखता हूँ, ऑप्शन चेक करता हूँ, शायद गलत हो गया हो। ऑप्शन नंबर सी, हाँ यहाँ पे बी है, ये बी दिया गया है। ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पे बी था, तो ए बी सी बी, तो सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने तो इसको पूरा किया,
अगर आप चाहो तो इसे जल्दी भी कर सकते हो। कैसे? आपने पीछे वाला भर लिया, अगले वाला भर लिया, ठीक है, ए और बी, लास्ट का और पहला आपने भर लिया, आपको पूरा भरने की जरूरत नहीं है। और देख लो लास्ट में और पहले में क्या क्या है। तो हमने देखा स्टार्टिंग में ए और लास्ट में बी है। किस किस के अंदर लास्ट स्टार्टिंग में ए और बी है? इसमें स्टार्टिंग में ए और बी है, इसमें स्टार्टिंग में ए और बी है। तो अभी दिक्कत है, दो ऑप्शन में से एक हो सकता है, इसलिए एक और भर के देखो, एक फिर से भर के देखो। मैंने ये अगले वाला भर लिया, मतलब सी। तो हमारे तीन भरे गए, ए स्टार्टिंग वाला भरा गया और लास्ट वाला, और लास्ट से सेकंड लास्ट। तो हम देखते हैं ए स्टार्टिंग में हमारा क्या है, ए स्टार्टिंग में हमारा ए इसके अंदर है, और लास्ट में बी इसके अंदर है, और सेकंड लास्ट सी, सेकंड लास्ट इसमें सी है, लेकिन इसमें सेकंड लास्ट ए है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये सही होगा। तो ऐसे भी आप पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को चलाना है, बाकी और कुछ नहीं करना। आप चाहो तो और भी ज्यादा जल्दी कर सकते हो। जितना आप अपने माइंड को चलाने की कोशिश करोगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूं कि जितना मैंने अभी तक आप लोगों को कराया वो आपको सभी को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और देखिए दोस्तों, आपको पता है एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को, लेकिन आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, तो गलत बात है आपकी। हम तो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आपको पंखे में बैठ के आराम से वीडियो देख रहे हो आप, और उसमें भी आपको एक शेयर के बटन और लाइक के बटन पे क्लिक करते हुए इतना आलस आता है, बहुत ज्यादा। तो ठीक है, प्लीज ऐसा मत करिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को ऑनलाइन ही देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।